नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका स्वागत है। अक्सर आपने सुना होगा कि मार्केट में किसी या स्टॉक के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन आ गया। ये होता क्या है और कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने आज की क्लास के अंदर इस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को अच्छे से समझ लिया तो समझो आप एक अच्छे वाला प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी 5-10 हजार रुपए तो नॉर्मल हो जाएंगे आपके लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, यानी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा शेयर मार्केट का टेक्निकल से फंडामेंटल, बेसिक से एडवांस पूरा कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। इसी कोर्स की आप मार्केट में जाओगे ना, आप जाके चेक कर लेना, लाखों रुपए लिए जाते हैं आपको इस कोर्स के। लेकिन यहां पर आप सबके लिए, आपका दोस्त भाई बंधु आपके लिए बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को लेके आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ अगर मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट में जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की पोजीशन को समझने के लिए लास्ट की जो क्लास मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर दी है ना, उसके साथ मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को भी समझाया है। ये दोनों क्लास आप जाके देख लेना जरूरी है, तभी आपको क्लास आज की समझ में आएगी। लास्ट की मैंने आपको दे दिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी दे दिया है, कैंडल स्टिक पैटर्न पर भी लास्ट की क्लास मैंने दी है आपको। आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। यानी जब ब्रेकआउट होता है तो हम कैसे समझे कि हाँ यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, या फिर ब्रेकडाउन हुआ है तो उसको हम कैसे समझे कि मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक इंडेक्स के अंदर। क्योंकि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है ना, वहां से एक बड़े वाली तेजी मार्केट दिखाता हुआ नजर आता है, चाहे वो स्टॉक है या वो इंडेक्स है। या फिर मार्केट के अंदर जब भी कोई बड़ा ब्रेकडाउन होता है तो एक तरह से बड़ी गिरावट भी लेके आता है। तो ऐसे में बड़ी गिरावट और बड़ी तेजी का हम इसको समझकर हम अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। अब ये मैंने क्यों बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक की क्लास को समझ लेना, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड है आज का ये टॉपिक। और ये स्पेशली ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट यही से समझ में आएगा। अगर आप सीधे अभी इसको देख रहे हो ना तो शायद आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन आपको अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से समझना है, सीखना है। क्योंकि सीखोगे समझोगे तो खुद के दम पर आप ट्रेड लेना सीख जाओगे। किसी की टिप्स कॉल के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने दम पर आप ट्रेड ले पाओगे इस मार्केट के अंदर। अगर आप चाहते हो कि खुद के दम पर ट्रेड ले पाए, हम खुद के दम पर अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस कर पाए, तो भाई आपको सीखना पड़ेगा। और सिखाने के लिए मैं आपको पूरे जोर लगाकर आपको हर डेली आपको एक ना एक टॉपिक पर आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूं। तो टॉपिक काफी है मार्केट के अंदर, लेकिन ये जल्द ही आपका कोर्स कंप्लीट भी होने जा रहा है, ये भी आपके लिए खुशखबरी है। तो अभी मार्केट के अंदर देखें तो मार्केट में कोई भी स्टॉक या इंडेक्स उठा लेते हैं। चलो अभी मैंने ये स्टॉक लगाया हुआ है, जो भी स्टॉक है टाइटन, मैं को रिकमेंड नहीं कर रहा इसको बाय करो या सेल करो, मैं सिर्फ आपको एक टेक्निकल के अंदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझा रहा हूं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखो अभी हमारे सामने क्या है कि ब्लैंक चार्ट है, इसके ऊपर कोई ड्रा लाइन नहीं की हुई है, ना कोई इंडिकेटर लगाया हुआ है। हाँ, इसके ऊपर ये जरूर है आपके पास कि कैंडल जरूर नजर आ रही होंगी आपको। इन कैंडलों को तो समझना पड़ेगा ना हमें, इसीलिए मैंने बोला कि वो क्लास को देखना जरूरी है। क्योंकि चार्ट कर्व ऊपर होता क्या है, चार्ट के ऊपर ये कैंडल ही तो होती हैं। इन कैंडलों को तो पहले देखना ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट की क्या है, ये मार्केट की एटीएम मशीन बोलता हूं। मेरी समझ में जो आया है मैंने इसको एटीएम मशीन बोल रखा है। क्योंकि अगर इन कैंडलों को मैंने समझ लिया है या आपने समझ लिया है तो ये साफ साफ बताएगी ये कैंडल क्या बोल रही है, तेजी का। अब मान लो ये एटीएम मशीन क्यों बोला मैंने, देखो ये कैंडल समझो, ये कैंडल है, ठीक है। यहां से इस कैंडल ने क्या दिखाया, ये बुलिश पैटर्न बनाया, यानी बुलिश बार बनता हुआ नजर आया। और ये तेजी देखो इस स्टॉक के अंदर, ये कैंडल आई और उसके बाद कितनी अच्छी स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली है, आई ना। तो ऐसे हम, तो अभी जो एक कैंडल बनी है ना, इसको ब्रेकआउट बोला जाता है। यानी अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या है पहले तो उसको समझो। मान लो कोई स्टॉक या इंडेक्स है, मान ये स्टॉक या इंडेक्स है, वहां एक ये ड्रा लाइन लगा दी मैंने, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक लाइन में लगाऊंगा नीचे की साइड, ठीक है। ये सिंपल आपको समझाने के लिए है।
कभी भी मार्केट के अंदर ये क्या होते हैं, ऊपर की साइड होता है रेजिस्टेंस, नीचे की साइड होता है सपोर्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास अगर आपने देखी है तो ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक लेवल होते हैं। मार्केट जो है एक लेवल के अकॉर्डिंग चलता है, और इस मार्केट में लेवल के अकॉर्डिंग जब बाजार चलता है तो यहां पर हमें क्या होता है, जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल जो भी हम समझ रहे थे, ये कैंडल ऊपर जाती है नीचे जाती है। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल को यानी इस लेवल को पार करके और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वो क्या बोला जाएगा, ब्रेकआउट बोला जाएगा। ये क्या बोला जाता है कि हाँ भाई ऊपर की साइड ये कैंडल क्लोजिंग हो गई है, अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर आई है, तो अब ये बन गया हमारे पास एक तरह से ब्रेकआउट हो गया है भाई, ये ब्रेकआउट हो चुका है कि यहां पे ब्रेकआउट, ठीक है। ये क्या हो गया, तेजी का ब्रेकआउट हो गया, यानी बुलिश पैटर्न बन रहा है ऊपर की साइड पे, ऊपर की साइड पे बुलिश यानी और तेजी दिखा सकता है। अब ये तेजी कितनी दिखा सकता है भाई, ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस बना हुआ ना, जो ऊपर की साइड एक और लाइन मिलेगी आपको यहां पर, तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एक और लगा देता हूं आपके लिए लाइन, ये मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो भाई ये जैसे ही यहां से ब्रेकआउट हुआ, तो यहां से ब्रेकआउट होने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ ना ऊपर की साइड, तो ये इस लेवल तक की तेजी दिखाएगा। ये लेवल आपको बनाने पड़ेंगे कि ऊपर किस लेवल तक, वो आपने, इसलिए तो मैंने बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा लाइन कैसे बनाए, वो इसीलिए। अगर यहां से अब मान लो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर गया कैंडल क्लोजिंग हुई, कैंडल क्लोजिंग होनी जरूरी है, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी जरूरी है। तो मान लेते हैं यहां पर ऊपर की क्लोजिंग हुआ है, तो ये बुलिश ब्रेकआउट माना जाएगा। नीचे की साइड अगर यहां से ही दोबारा से रिजेक्शन, यानी ऊपर से एक ग्रीन हैमर कैंडल बन जाए ना, सॉरी यहां पर रेड कैंडल बन जाए, रेड हैमर कैंडल बन जाए, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाए, तो ऊपर के लेवल से क्या बनेगा, फिर ये बनेगा ब्रेकडाउन, यानी मार्केट के अंदर एक ब्रेकडाउन आ गया है। अब ऊपर के लेवल से गिरावट आ सकती है, और किस लेवल तक आ सकती है, जो नीचे का सपोर्ट लेवल होगा। ये फिर नीचे के टारगेट ऐसे मिल जाते हैं। अभी हमें क्या समझना है कि भाई ये रेजिस्टेंस के लेवल से अगर रिजेक्शन ब्रेकडाउन मिले, यानी नीचे की तरफ कैंडल क्लोजिंग दिखाए, कौन सी दिखाएगी, रेजिस्टेंस से तो रेड कैंडल दिखाएगी, या फिर हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, यानी जो भी कैंडल हो ऊपर से रिजेक्शन होनी चाहिए। वो कैसे, मैं चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा, अभी तो आपको कैसे मिलेगी, आपको कैसे हम समझ सकते हैं, वो आपको अभी लाइव में समझाऊंगा, लाइव चार्ट के इसी के ऊपर। तो ये तो हमें सिंपल समझना है कि रेजिस्टेंस के लेवल से रिजेक्शन आए तो ब्रेकडाउन बोला जाता है, यानी मार्केट के अंदर अभी ब्रेकडाउन आ गया है। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आए तो उसको क्या बोला जाएगा कि ब्रेकआउट आ गया है, अब और तेजी बाजार दिखा सकता है, यानी किसी लेवल को ब्रेकआउट किया है, या फिर किसी लेवल से दोबारा से रिजेक्शन डाउन ट्रेंड दिखाया है। अब यहां पे क्या होता है, कोई भी रेजिस्टेंस है अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर क्या बन जाएगा, वो मैंने आपको डाउ थ्योरी के साथ समझाया था, और यहां पर एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास में समझाया था। कोई भी रेजिस्टेंस है उसको पार करेगा, ब्रेकआउट आएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर वो सपोर्ट बन जाता है। फिर वो, क्योंकि इसको तो पार कर दिया, तो नीचे की साइड ये सपोर्ट बन गया ना, ऊपर का वाला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहां से बाजार के अंदर रिजेक्शन आती है तो ये रेजिस्टेंस लेवल से आई है, और ये नीचे की साइड फिर सपोर्ट लेवल तक देखने को मिलती है, समझ गए, ये हमारे पास रहेगी। या फिर मार्केट के अंदर मान लो ऊपर के लेवल से बाजार गिरता हुआ आया है, ये सपोर्ट था हमारे पास, और इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया नीचे की साइड, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस। पहले क्या था, ये सपोर्ट था, यानी जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते हैं उसके अकॉर्डिंग। वो आप वहां पे क्लास के अंदर भी समझ सकते हो, पूरे अच्छे तरह से समझाया। चलिए इस चार्ट को हम अच्छे तरह समझें, जो हमने ड्रा लाइन किए इनको तो करेंगे डिलीट एक बार, ताकि आपको अभी चार्ट के ऊपर कैसे हम इसको समझें, और ये ब्रेकआउट कैसे दिखता है, ब्रेकडाउन कैसे दिखता है। तो अभी हम देखें तो यहां पर ये पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये देखो मैंने डाउ थ्योरी में बताया था, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवे। जो डाउ थ्योरी हमें अक्सर आपको, क्योंकि डाउ थ्योरी जो क्लास है ना पूरे कोर्स में आपके घूमती रहेगी, वो
चारों तरफ, क्योंकि डाउ थ्योरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं मार्केट के जिनको हमें कोर्स के अंदर कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा काम आएंगी ये। तो अभी यहाँ पे देखो ट्रेंड, ये स्टॉक का ट्रेंड देखो, ये कोई भी स्टॉक है ये अप ट्रेंड में गया ऐसे, ठीक है, उसके बाद फिर गिरा है ये स्टॉक, और वहां से फिर से तेजी, फिर गिरा, फिर तेजी, फिर गिरा, फिर तेजी आ रही है। यानी पहले जो लो था उसके बाद ये लो नहीं लगा पाया, नए लो लगाए, यानी हायर लो लगाए हैं, ऊपर स्टॉक ऐसे गाता हो गया बाजार के अंदर, ऐसे जा रहा है स्टॉक, यानी ट्रेंड अप ट्रेंड है, यानी पूरी तरह से स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड आ रहा है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। देखो मैंने अभी आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाया हुआ है, आपको बता सकता हूं ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आप देख सकते हो बड़े आराम से। अगर किसी ने डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना और बड़ी आसानी से आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाएगी। तो अभी हमने क्या देखा, टाइम फ्रेम है हमारे पास ऊपर की साइड, ये है। अब यहां पर टाइम फ्रेम डिपेंड करता है, जो भी आप किसी भी लेवल पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने ड्रा लाइन बना रहे हो, जो भी लेवल बना रहे हो, ठीक है, वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो अभी हमने क्या लगाया, डेली टाइम फ्रेम लगाया, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम, इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी समझेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने बड़े लेवल होंगे, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने छोटे पॉइंट मिलते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर। तो अभी ये स्टॉक क्या है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ड्रा लाइन करेंगे, यहां से ऐसे जा रहा है ना, स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अब यहां पर देखो इस जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है बार बार, यहां पे सपोर्ट किया, यहां पे किया, यहां पे किया, यहां पे किया, यहां पे किया, ठीक है, यानी कंटिन्यू यहां पे पैटर्न क्या बना के चल रहा है, ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। अब यहां पर क्या कर रहा है, किसी भी सपोर्ट, ये क्या कर रही है, लाइन सपोर्ट दे रही है, इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए एक लेवल बन गया कि ये लाइन पे आता है, सपोर्ट लेता है, वापसी रिवर्सल पैटर्न बना लेता है। अब यहां पर देखोगे, यहां से तो चलो बनना शुरू हुआ है, जैसे ही ये कैंडल पहले वाली कैंडल को पार कर गई, यानी पहले क्या थी, रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बाद क्या आ गई, बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, बुलिश बार बन गया, बुलिश बार बना तो ये क्या बन गया कि भाई हाँ, सपोर्ट के ऊपर कैंडल ऐसी बनी है, बुलिश बार बना है, ब्रेकआउट आ गया है। ब्रेकआउट का मतलब तेजी है, वो किस लेवल तक है भाई, तेजी भी तो इसी लेवल तक थी, ठीक है, उसके बाद फिर से गिरावट आनी तय है, उसके बाद फिर से इसने क्या किया, बुलिश पैटर्न में है, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां से फिर से ब्रेकआउट लेता है, यानी बुलिश बार बनते हैं और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक ये टेस्टिंग देखने को मिलती है। ये ऐसे ऊपर की साइड गया, यानी जो हमारे पास ऊपर की साइड पैटर्न बना हुआ था उसी लेवल तक ये हमें जाता हुआ हमें साफ साफ नजर आया, आ गया ये हमारे पास, देखो यहां पर ये आ रहा है, बिल्कुल ये एक पैटर्न भी बन गया, और पैटर्न के साथ देखो ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल तक इसने तेजी दिखाई है, ठीक है। अब ये देखो रेजिस्टेंस लेवल पे जाके, ये रेजिस्टेंस था ऊपर की साइड, इस लेवल पे जाके इसने यहां पर इसको पार करता तो ब्रेकआउट बोला जाता कि तेजी और आएगी, किस लेवल तक, इस लेवलों तक जो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बने हुए हैं, लेकिन ये नहीं जा पाया ना, नहीं जा पाया, यहीं से ब्रेकडाउन दिया। ये देखो बिल्कुल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न आपने समझा होगा, तो यहां पर देखो पूरी तरह से रिजेक्शन आ गई। अब ये गिरावट किस लेवल तक आएगी, क्योंकि नीचे की साइड ट्रेंड लाइन लगा के बैठे हम, तो ट्रेंड लाइन लगा के बैठे तो उसी लेवल तक गिरावट आएगी। तो जैसे इस लेवल के नजदीक आए तो यहां पर देखो ये क्या बन रहे हैं, हमारे पास मॉर्निंग स्टार बन रहे हैं, सपोर्ट पर मॉर्निंग स्टार बन रहे हैं, उसके बाद रिवर्सल, यानी यहां पर क्या हुआ कि छोटे से पॉइंटों में स्टॉप लॉस लगा के बड़े टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हैं कि वहां तक तेजी आएगी। अब समझो कोई अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, दो दोस्तों को नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, लेकिन जिनको पता है उनको ये मान लो कि उनके पास स्टॉप लॉस 2 रुपए का है और टारगेट स्टॉप लॉस 2 रुपए का हो और टारगेट आपके पास 20 रुपए का, और ये 20 रुपए मिल जाए तो सोचो कितना प्रॉफिट आ सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर ये लेवल बना लोगे टाइम से। तो ऐसे हम एक एक लेवल का फायदा उठा सकते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का भरपूर मजा ले सकते हैं। ऐसे में तो 5-10 हजार रुपए को बड़ी बात नहीं होगी फिर हमारे लिए,
अगर हमने पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लिया तो। इसलिए बोल रहा हूं आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। अब आगे आगे जितनी भी क्लासें आएंगी ना, बिल्कुल, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं एडवांस लेवल पर। अभी तक हमने जो लास्ट की क्लास थी वो एक बेसिक तो जरूर थी, उसके साथ एडवांस भी थी, लेकिन अब चलेंगे हम एडवांस टू एडवांस। अब बेसिक किसी नहीं चलेगा इतना, अब चलेगा एडवांस टू एडवांस। जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती जाएगी अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? आपके लाइक और शेयर से ही बढ़ेगा मेरा कॉन्फिडेंस। आपके लाइक शेयर से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे ही मैं आपको डेली फ्री में क्लास देता रहूंगा ताकि आप सीख जाओ, समझ जाओ। तो अभी आपने क्या करना है, इसी वीडियो क्लास को लाइक शेयर कर देना है, एक दूसरे के साथ शेयर करो ताकि वो भी सीख पाए, एक दूसरे की हेल्प करो। तो यहां पर मार्केट के अंदर, यहां पर देखो ये फिर से बुलिश ब्रेकआउट आ गया, यानी पहले वाली रेड कैंडलों को पार किया और सपोर्ट पर से रिवर्सल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा। फिर ये जो ऊपर की साइड तेजी का सिनेरियो था, यानी ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल तक, अब फिर जाता है रेजिस्टेंस लेवल पर और फिर से ऊपर से देखो ये हैमर कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल। और वो कहां बनी है? ऊपर बनी है। ग्रीन भले ही हो, ग्रीन भले ही हो, वहां भी बोला था मैंने उस क्लास में, ग्रीन रेड का कोई फर्क नहीं होता, हो बनी किस लेवल पे है वो इंपॉर्टेंट है। यानी सपोर्ट पर बनी है ग्रीन तो पॉजिटिव रिकवरी मिल सकती है। रेजिस्टेंस लेवल से हैमर कैंडल बन रही है, ऊपर से रिजेक्शन दिखा रही है, तो ये क्या बोलेगी कि गिर सकता है। तो यहां से गिरावट आई, किस लेवल तक आई भाई? यहां तक ही आएगी, क्योंकि यहां नीचे ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर से रिवर्सल मिला मिला और किस लेवल तक मिला? यहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहां पे इसने क्या किया, थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड बना लिया, ये हमारे पास साइडवे। लेकिन अभी ओवरऑल क्या है स्टॉक का ट्रेंड? पॉजिटिव। अभी भी क्या कर रहा है, ये यहां से रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है। और ये रिवर्सल पैटर्न क्या बोल रहा है कि यहां तक तेजी, यहां तक तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। स्टॉक का नाम मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा इसको बाय सेल करो, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि स्टॉक के अंदर अभी क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव चला। किसी और स्टॉक को उठा लेते हैं, हम किसी भी स्टॉक को उठाएंगे अभी के लिए। चलो आप ज्यादातर मोस्टली निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, तो निफ्टी का चार्ट लगा लिया जाए। निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। आपको देखो क्लास मेरी लंबी जरूर होती है, लेकिन मेरा मकसद है एक एक पॉइंट को बड़े लॉजिकली अच्छे से समझाऊं कि हाँ ये चीजें हैं और इनका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो अब यहां पर हम देखें तो नीचे के लेवल से देखो, ऊपर के लेवल से तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ये ट्रेंड अभी नेगेटिव चल रहा है अभी निफ्टी का, ठीक है, बिल्कुल चल रहा है। अब ये ऊपर के लेवल से बार बार, अब इसी को थोड़ा सा टाइम फ्रेम बदल लेंगे क्योंकि ये मोस्टली इंट्राडे लेवल पे होती है ट्रेडिंग निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये इंडेक्स हो गया। अब यहां से देखो ऊपर के लेवल से हमें गिरावट, पहले तो ट्रेंड देखना होता है किसी भी स्टॉक का, ट्रेंड क्या चल रहा है, आ रहा है ना ट्रेंड, ये ऐसे जा रहा है बिल्कुल नीचे, लोअर लो लगा रहा है, समझे। अभी हमने ऊपर की तरफ ट्रेंड देखा था बुलिश पैटर्न में, अब यहां पर देखो यहां पर कुछ अलग कहानी हो गई क्योंकि यहां पे ट्रेंड नेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है, ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ। अभी करंटली चार्ट के अकॉर्डिंग देखो आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर के लेवल से तो जैसे ये ट्रेंड बन रहा है तो ऐसे हम एक ड्रा लाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने ड्रा लाइन कर लिया। तो अभी देखो आप इस स्टॉक या सॉरी इंडेक्स के अंदर यहां से रिजेक्शन आई बार बार, ये बार बार इसके नजदीक जाता है फिर से रिजेक्शन, इसके नजदीक जाता है फिर से रिजेक्शन, इसके नीचे जाता है फिर से रिजेक्शन आ रही है यहाँ पे। तो अभी इस इंडेक्स के अंदर देखो ऊपर के लेवल से जो हमें गिरावट बार बार देखने को मिली है, यहां से देखो ऊपर की तरफ गया जरूर, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन यानी क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। ये ऊपर की तरफ क्या था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ये ट्रेंड लाइन पहले क्या थी, नीचे बनाई थी हमने, अब ऊपर की साइड बनाई है। ऊपर वाली क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, नीचे की लाइन क्या होती है, सपोर्ट होती है। तो ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन से ये रिजेक्शन आ गई कि यहां पे मार्केट का टेक पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और ये फिर गिरावट आई नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ आने के बाद फिर से रिकवरी की है, फिर से यहाँ पे क्या बनी हमारे पास, हैमर कैंडल बनी है। देखो जूम करके दिखा रहा हूं आपको थोड़ा सा, और ये क्या बनी, एक
इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोला जाएगा। ग्रीन नहीं है, ग्रीन बस रंग रंग दिख रहा है, लेकिन बनी तो रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया, यानी उल्टा हो गया उसका। तो ऊपर के लेवल से देखो बड़ी गिरावट ऐसे आई है, लोअर लो लग रहे हैं यहाँ पे, लोअर लो लगाता जा रहा है, यानी पैटर्न नेगेटिव जा रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न नेगेटिव है, ट्रेंड डाउन में है बार बार। तो अभी भी हाल ही के टाइम में क्या हुआ है, यहां पे आ चुका दोबारा से। अब यहां पर अगर कल इस लेवल से रिजेक्शन आई तो फिर क्या होगा, नया लो लगा सकता है, ऐसे आ रहा ना बिल्कुल लोअर लो लोअर लो, तो ये ऊपर से फिर से बिकवाली भयंकर वाले लेके आएगी ऐसे ये गिरावट। अगर यहां से एक ब्रेकडाउन फिर से आ गया नेगेटिव ट्रेंड में तो गिरावट फिर बढ़ सकती है। ऐसे मार्केट के अंदर हम इसका फायदा उठाते हैं, ऊपर के लेवल से ब्रेकडाउन, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकडाउन। हमें क्या करना है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बनाने ही बनाने हैं, साथ में हमें ट्रेंड भी देखना होता है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस वो ऐसे सीधे भी बन सकते हैं, ऐसे देखो ऐसे ही बन सकते हैं, आपको ये ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन ड्रा उल्टी सीधी बन जाएगी, ऐसे ही बनेंगे, सीधे ही बनेंगे और उल्टे सीधे भी बनेंगे, यानी ऊपर से नीचे ही बनेगा, नीचे से ऊपर भी बनेगा और सीधा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी बनेगा ऐसे। तो ऐसे हम अलग अलग तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हैं और उनका हम फायदा भी उठा सकते हैं। तो देखो मान लो कि अभी जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो अब नीचे की साइड हमारे पास लेवल कौन सा है, ये लो लगाया था, ठीक है, और ऊपर से गिरावट कंटिन्यू आती है बाजार के अंदर। तो यहां से अगर ये रिजेक्शन आई तो गिरावट का पहला लेवल ये होगा हमारे पास, यहां पे हम छोटा सा एसएल लगा के यहां पर नेगेटिव साइड की साइड का पुट का फायदा उठा सकते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है पुट। चलो अभी बात नहीं करेंगे उसको, ताकि अच्छे से समझ में आए, जो कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग उनको समझ में आ जाएगी पुट क्या बोला मैंने। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे का टारगेट हो जाएगा ये ऊपर के लेवल से, यहाँ गिरावट ब्रेकडाउन आया है और ये गिरावट इस लेवल तक देखने को मिल सकती है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। चलो एक और लगा लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको क्लास कंप्लीट भी करवानी है, टाइम ज्यादा लगाता हूं आप मुझे उसके लिए सॉरी है। चलो एक स्टॉक और लगा लेता हूं आपको दोबारा से, आपको यहाँ पे मैंने एनालिसिस की हुई थी लेकिन दोबारा से करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये मैंने एक और स्टॉक का HAL का मैंने चार्ट लगा लिया है, स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। अब यहां पर देखो पहले तो हमने लेवल बनाने होते हैं, पहले देखो यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उसके नीचे भी एक सपोर्ट था, यहां पर ये आ गया, ठीक है। उससे पहले भी मार्केट ने देखो ऊपर के लेवल से वापसी रिकवरी कर गया था, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल थे यहां पर। ऐसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, अगर ऊपर से ट्रेंड हमें ना समझ में आए तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो काम आएगी ना, वो तो हमेशा काम आएंगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो यहां पर देखें तो बाजार के अंदर अभी करंटली पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर स्टॉक ने क्या किया है, अभी इसी लेवल को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट किया है। ये जो अभी हमने नीचे की साइड ये लो पॉइंट आया था, नीचे की तरफ ऊपर से गिरावट आई थी, ठीक है, यहां से फिर से रिकवरी दिखा रहा है, ये रिकवरी नीचे से एक पिन हो गया यानी वीक हो गया है कैंडल, अब नीचे से रेड कैंडल आई है लेकिन ये सपोर्ट से वीक होके वो रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। तो यानी एक ट्रेंड क्या जा रहा है इसका, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। किस लेवल तक जाएगा, पहला लेवल जो ऊपर की साइड से हमें क्या बन रहा है, यहां से बाजार के अंदर रिजेक्शन देखने को मिली थी, रिटेस्ट रिजेक्शन, और ऊपर की साइड से हमने देखा तो ये लेवल भी बन रहे थे, ये हमारे पास क्या थे, ये ऐसे पैटर्न पूरा बन रहा था, ठीक है। अब यहां पे इसने दिखाया है रिकवरी किस लेवल से, सपोर्ट लेवल से, इसको क्या बोला जाएगा, ब्रेकआउट बोला जाएगा, यानी सपोर्ट लेवल से बुलिश बार बन रहा है, तेजी का पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आ चुका है। और किस लेवल तक की तेजी, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल तक की, ये वाला लेवल तक की तेजी ये स्टॉक हमें दिखाता हुआ नजर आए। कैसे आएगा, क्योंकि इसके अंदर सपोर्ट से, अब यहां पे क्या है, जो ये सपोर्ट है यही हमारा एसएल पॉइंट है, ये सपोर्ट जो है यही एसएल पॉइंट है, इसी सपोर्ट के साथ हम यहां तक का रेजिस्टेंस लेवल तक की तेजी के सिनेरियो को देख सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर हर स्टॉक के अंदर एनालिसिस ऐसे करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए, तो हम उसको समझ रहे हैं। यहां पे कोई आपको रिकमेंड नहीं किया जा रहा कि स्टॉक को लो या न लो, ठीक है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस कर लेना। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास इस लेवल तक की तेजी दिखाता है हमेशा ही, पीछे के चार्ट पर भी समझ सकते हैं। चलो ये तो अभी नई तेजी आ गई, पीछे के चार्ट पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, वहां से आपको सिंपली समझ में आएगा। अब यहां पर देखो बाजार के अंदर इसी स्टॉक के अंदर ये
नीचे लो आया था, सपोर्ट हो गया था, वापसी रिवर्सल पैटर्न हमें यहीं से, क्योंकि ये बॉटम नीचे का जोन हो गया, यहीं से रिकवरी दिखाई स्टॉक के अंदर, और ये तेजी किस लेवल तक गई, इस लेवल तक गई ना, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर से फिर गिरता है, यानी एक बार तो गिरा तो, लेकिन यहां से इसने क्या किया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को पार किया। अब ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा जोन था, यहां तक का था, वहां तक गया स्टॉक, ऊपर से फिर रेजिस्टेंस था, तो यहां तक की गिरावट देखने को मिली, आई, और ये गिरावट आती आती नीचे इस जोन तक आ गई। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस यहां से जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था इसको कर दिया ब्रेक डाउन। नीचे का सपोर्ट कौन सा था, यहां पर भी था एक लेवल, ठीक है, उसी लेवल तक ये आया। उसके बाद फिर इसने क्या किया, जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहां से इसने किया दोबारा से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, और किस लेवल तक तेजी गया, ये यहां तक की तेजी लेके गया। उसके बाद फिर से इसने क्या किया, रिजेक्शन, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकडाउन दे दिया, आया, फिर ये सपोर्ट यहां पे बनता था और ये सपोर्ट लेवल तक आया। ऐसे बाजार के अंदर हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का फायदा उठा सकते हैं, बस हमें उसके लिए मैन्युअली लेवल अपने खुद के बनाने पड़ेंगे। और खुद के कैसे बनेंगे, जब तक आप बार बार चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके लेवल नहीं बन पाएंगे। तो आपने क्या करना है, चार्ट के ऊपर बार बार अलग अलग चार्ट के अंदर हजारों कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, अलग अलग कंपनी स्टॉक के ऊपर अपनी एनालिसिस बनानी है और उसको देखना है कि कैसे हम सपोर्ट बना सकते हैं, कैसे रेजिस्टेंस बना सकते हैं और कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है, फिर हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर इस एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या यूज हुआ है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी यूज हुआ है, ठीक है, और डाउ थ्योरी भी यूज हुई है। डाउ थ्योरी तो छोड़नी नहीं है, ठीक है, डाउ थ्योरी छोड़नी नहीं है। ये तीनों आपने मिक्स करके ये स्ट्रेटजी कंप्लीट करनी है और यहां पर आपकी एक्यूरेसी जो है ना यहां तक चली जाएगी अगर आपने लेवल परफेक्ट बनाए तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना है, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।